चलिए आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश दिवस का किस डेट को मनाया जाता है। 1 नवंबर। बिहार दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैविक विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किस भाषा में है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट बताना है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट एक कैसा एप्लीकेशन है। तो जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बताना है कि IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 डिजिट। आप लोग को बताइए कि झारखंड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 15 नवंबर। झारखंड दिवस 15 नवंबर। नेक्स्ट बताना है कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर झील है। सेशेल का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सेशेल का जो सेशेल्स है उसके सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। माहे है, माहे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है। साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना वर्ष है। 65 वर्ष। नेक्स्ट बताना है कि WWE एक प्रकार का मतलब कंप्यूटर से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWF जो है ना, तो इसका बताना है तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन हो जाएगा। तो बताइए कि WW जो है इसका आविष्कारक कौन थे। WW टिम बर्नर्स-ली। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर जो तमिलनाडु में है। तंजावुर का, हाँ ठीक है, तंजावुर नामक स्थान पर हो जाएगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में। ठीक है। हंगुल जो प्रजाति है किसका है। कश्मीरी स्टैग यानी कश्मीरी हिरण का है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय रेल का शुभंकर कौन सा है। भोलू हाथी। नेक्स्ट बताना है कि लाला लाजपत राय जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, पंजाब केसरी। तो बताइए कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बंगाल केसरी कहेगा तो बंगाल केसरी कहेगा तो आशुतोष मुखर्जी हो जाएगा। आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट बताना है कि पान इस्लामीज का नारा जो है किसने दिया था। अब्दुल हामिद द्वितीय। अब्दुल हामिद द्वितीय। नेक्स्ट बताना है कि मिशन रफ्तार परियोजना जो है यह किससे संबंधित है। रेल यातायात से। किससे है। रेल यातायात से। नेक्स्ट बताना है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। स्थापना इसका कब हुआ था। 2004 में। ठीक है, 2004 में। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, थार मरुस्थल में। नेक्स्ट बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था। 24 अक्टूबर 1945। बहुत बढ़िया। बताइए कि BIOS का विस्तारित रूप क्या है। बेसिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइए कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। 1945 में। ठीक है, शिमला समझौता कहेगा तो 72 में। 1972। नेक्स्ट बताना है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है इसके संस्थापक कौन है। महात्मा गांधी हैं। चिकन पॉक्स वायरस का नाम जो है इसका नाम बताइए कि क्या है। चिकन पॉक्स वायरस का नो, इसका नाम है वारिसिला जोस्टर वायरस। वारिसिला जोस्टर वायरस। आप लोग H5N1 बोल रहे हैं तो वह बर्ड फ्लू का हो जाएगा। अगर कहेगा कि H1N1 का जाएगा तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू किससे संबंधित है तो सुअर से है, और बर्ड फ्लू पक्षियों से है। बर्ड फ्लू को और किस नाम से जाना जाता है। एवियन फ्लू। एवियन फ्लू।
नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि विश्व तंबाकू दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को। तो नेक्स्ट बताना है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कहेगा तो 29 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस कहेगा तो 29 मई को। ठीक है, 29 मई को जाकर के इसके बाद 31 मई को तंबाकू वहाँ पर बनाना है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून को हो जाएगा। ठीक है, भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? 15। अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2014 में। बताइए कि भारतीय मंगल ग्रह अभियान जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को। आप अपनी कक्षा में कब मंगलयान प्रवेश किया? 2014 में। नेक्स्ट बताना है कि VLSI का फुल फॉर्म स्केल, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किसका फुल फॉर्म है? तो VLSI का। नेक्स्ट बताना है कि मणिकर्णिका के नाम से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी जानी जाती थी? झांसी की रानी, यानी रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। नेक्स्ट बताना है कि गोवा में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? गोवा में 2 गो हो जाएगा। गोवा में 2। और दिल्ली में कहेगा तो 7 गो हो जाएगा। 7 गो है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। बिहार में 40 गो। नेक्स्ट बताना है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 गो। पश्चिम बंगाल में कहेगा तो 42 गो। बताना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या में दूसरा स्थान पर सबसे अधिक किस है? महाराष्ट्र में 48 गो। ठीक है, महाराष्ट्र में 48। तोरह जो है किसका धार्मिक किताब है? किस धर्म का? ठीक है, यहूदियों का। नेक्स्ट बताना है कि फायर टेम्पल जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फायर टेम्पल जो अग्नि मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है? हिंदुओं का। ये हो जाएगा फायर टेम्पल पारसी से है। पारसी हो जाएगा, पारसी धर्म से। पारसी धर्म के जो मुख्य अतु थे वह जरथुस्त्र थे। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि आप लोग बताना है कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? कुरान को। ठीक है, कुरान हो गया, हदीस हो गया इत्यादि। ठीक है, कुरान हो गया मेन। आप लोग को बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम वर्ष मतलब किस वर्ष पारित किया था? 1950। बोर्ड अधिनियम 1905 में हो जाएगा। बोर्ड अधिनियम 50 में है। रेलवे बोर्ड का स्थापना 1950 में। नेक्स्ट बताना है कि FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीरंदाजी जो है किस देश का खेल है? भूटान का। ठीक है, भूटान। डंडी बियो कहेगा तो नेपाल का हो जाएगा। अब भारत का मुख्य कहेगा तो खेल कौन सा? हॉकी है। ठीक है, भारत पाकिस्तान कहेगा तो हॉकी। बेसबॉल कहेगा तो अमेरिका का हो जाए। बेसबॉल किसका खेल है? तो अमेरिका का। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है कहाँ किसमें निहित है? मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट बताना है कि पश्चिम बंगाल की जो राजकीय भाषा है वह कौन सा है? बंगाली। ठीक है, बंगाली है। तो बताना है कि हिंदी जो है भारत का कैसी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है कि राजकीय भाषा है? राजकीय राजभाषा है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा इंडिया का जो है हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्र स्तर पर कोई भाषा नहीं है। यह क्या है? राजकीय भाषा है हिंदी भारत का। कल ही हम लोग इसका स्टडी किए थे। नेक्स्ट बताना है कि सप्त ऋषि क्या है? एक प्रकार का तारामंडल है। ठीक है, सप्त ऋषि क्या है? एक तारामंडल है। नेक्स्ट बताना है कि गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष जो है कब पारित किया गया था? 1967 में। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष जो है कब है? तो 1967 में। स्थापना दिवस मनाता है। अगर कहेगा कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1960 में। 1 मई 1960। 1 मई 1960 उसी दिन अलग हुआ था, इसीलिए उसी दिन को मनाया जाता है, 1 मई 1960 को।
नेक्स्ट बताना कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स होता है यह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है? पहिला तीसरी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। आईसी चिप्स हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स तो तीसरी पीढ़ी में। आप लोगों को नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है? शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार 45 21 के ए में, 21 के ए में है। 45 में निःशुल्क शिक्षा बच्चों की अनुच्छेद 45 पे कह देगा ना तो आपको हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क से 6 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है। नेक्स्ट बताना कि यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? समर्पण। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान बताइए। 7.4। आमूत्र का पीएच मान 6। दूध का पीएच मान 6.4 ठीक है 6.4 होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। भारत का राष्ट्रपति जो नियुक्त किया जाता है वह पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? यह जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट बताना है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के में जो है कैसी ऊर्जा होती है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट बताना है कि चलते हुए तीर में कौन सी ऊर्जा होगी? गति दोनों हो जाएगा तीर में। ठीक है। छत का पंखा गति स्थिति दोनों में होगा। नेक्स्ट बताना है कि यकृत मनुष्य में कैसा ग्रंथि नहीं है? यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा ऐसा हम लोग का शरीर का अंग है जिसमें काट छाट होने पर पुनः वो अपना मरम्मत कर सकता है? यकृत है। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट बताना है कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन में ना 7 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 न्यूट्रॉन। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। बताइए पौधा जो है किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन। कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? हाँ, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप के कहेगा तो सेल्यूलोज की। चलिए बताइए आप लोग कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक या छिद्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि एक फूल के प्रजनन का भाग जो है कौन सा भाग है? मतलब कि एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएगा प्रजनन का भाग। ठीक है। विद्युत प्रवाह का अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किस तत्व के जैसा दिखता है? तीसरा तत्व के। ठीक है। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में वर्गीकरण में 10वां तत्व किस तत्व के जैसा दिखता है? तो तीसरा तत्व। नेक्स्ट बताना है कि क्वांटम सिद्धांत जो है किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। हड्डी जो है मनुष्य में किस ऊतक का उदाहरण है? हड्डी। ठीक है, संयोजी ऊतक। जबकि रक्त कहेगा तो तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के
पानी की प्रतिशत मात्रा कितना परसेंट होता है? प्रतिशत मात्रा तो 62.9%, 62.9%। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। ट्रिप्सिन कहेगा तो अग्नाशय द्वारा। एसिटिक एसिड का उपयोग जो है किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का, खाना को ठीक है, सिरका का निर्माण में, ठीक है। खाद्य पदार्थ को संरक्षण करती सुरक्षित खाते हैं, सोडियम बेंजोएट वाला। नेक्स्ट बताना है कि पानी में एक मोल की जो है कितने अणु मौजूद होते हैं? 22.4 मोल बताना, अणु तो 6.02 गुणे 10 के पावर 23 अणु है, या 6.023 होता है गुणे 10 के पावर 23, जिसे एवोगाड्रो संख्या भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बताना है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। सरसों कैसा फूल है? सरसों उभयलिंगी है। सरसों कहेगा तो उभयलिंगी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन जो है कहाँ होता है? ठीक है, O2 का उपयोग करके पायरुवेट जो है का विभाजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होगा। खाली चंद्रमा पे बोले हैं ना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार का, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का, पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप लोग को, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? कोई भी रंग अगर कहेगा तो क्या लगेगा? प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कहेगा तो किलोवाट घंटा है। सिनेबार किसका है? इसका है पारा का है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा प्रस्तुत करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बताना है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, Fe2O3। नेक्स्ट बताना आप लोग को कि बल का इकाई क्या होता है? ऐसा इकाई न्यूटन। नेक्स्ट बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम? बाई कहेगा तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। पता है कि सितार जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि। डायनेमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर कह देगा तो विद्युत को यांत्रिक। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट बताना है कि मनुष्य जब साइकिल चलाता है तो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? पेशीय ऊर्जा, ठीक है, पेशीय ऊर्जा या मांसपेशीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए, धातुओं की प्रकृति जो है कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक? ठीक है, विद्युत धनात्मक होता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। तो धातुओं की जो है ऑक्साइड क्षारीय होता है कि अम्लीय? ठीक है, बहुत बढ़िया। धातुओं की ऑक्साइड जो होती है क्षारीय होती है, ठीक है। अधातु कहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन होती है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बोलिए। C3H8। ब्यूटेन का सूत्र C4H10,
ठीक है, C4H10। तो बताइए कि ब्यूटेन जो है किस ग्रुप का है? एल्केन है कि अल्किन है कि अल्काइन है? एल्केन ग्रुप का है। ब्यूटेन का आएगा तो एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को किस नाम से जाना जाता है? गर्मी बोल रहे हैं, गर्मी तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट बताना है कि पानी का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु जो कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्वथनांक बिंदु। नेक्स्ट बताना है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? उसमें सभी एसिड में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ठीक है। हमारा तत्व सोलर सेल में किस मतलब कि उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलेनियम या सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि दलहन एक कैसा फसल है? दलहन एक फलीदार फसल है, फलीदार, ठीक है। बताइए कि दलहन जो है, दलहन फसल के जड़ों में जो होता है कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अक्सर मटर में ज्यादा, मटर कोई भी दलहनी फसल है उसमें सभी में होंगे। नेक्स्ट बताना है कि सभी हो गया ये। एल्युमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निकाला जा सकता है? इसकी कौन सी प्रक्रिया द्वारा? नहीं अपघटन होता है, विद्युत अपघटन द्वारा। किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने वाली, सॉरी छोड़ दीजिए, एल्युमिनियम धातु की ऑक्साइड जो है कैसी होती है? एल्युमिनियम धातु की ऑक्साइड उभयधर्मी होती है। कैसी होती है? उभयधर्मी ऑक्साइड। पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण जड़ तथा तने की घेरे में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके वलयों में क्या होती है? रिंग्स में वृद्धि होती है, ठीक है। तो बताइए कि पेड़ के वलय को गिनकर हम उसका क्या ज्ञात करते हैं? उसकी आयु को ज्ञात करते हैं। 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। चलिए आप लोग को एड्स का फुल फॉर्म बताना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, इथेन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है कि असंतृप्त? इथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन ग्रुप जो क्या होता है? संतृप्त होता है। इसके अलावे जो होते हैं असंतृप्त होते हैं। बताइए कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। शुक्राणु भी उसी के द्वारा निकलते हैं और मूत्र जो है उसी के द्वारा विसर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मेथनॉल सबसे सरल क्या है? अल्कोहल है। मेथनॉल जो है सबसे सरल अल्कोहल है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है आज इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स एंड स्पोर्ट्स है। चलिए आप लोग को बताना है कि एरिना जो है किसका है? मतलब कि ठीक है, एरिना किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। घुड़दौड़ का खेल मैदान है, ठीक है। आप लोग बताइए कि हम लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? क्रिकेट पिच पर, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को
कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या नाम है? रिंग है, ठीक है। मुक्केबाजी कहेगा तो रिंग हो जाएगा। साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वह वेलोड्रोम है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोगों को बताने के ब्लैक पर्ल के नाम से, ब्लैक पर्ल जो है किसका उपनाम है? पेले का उपनाम है, ठीक है। डेनिस डोमिनोस जो है किसका उपनाम है? डेनिस डोमिनोस किसका उपनाम है? तो आंद्रे अगासी। बंगाल टाइगर किसका उपनाम है? सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली। सुपर मॉम जो है किसका? ठीक है, मैरी कॉम। फ्लाइंग फिश कहेगा तो फ्लाइंग फिश है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, यह क्या है? एक तैराकी है ना, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर। फ्लाइंग सिख कह देगा तो मिल्खा सिंह हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। कहेगा कि कॉलम का जादूगर कहेगा तो मुंशी प्रेम। कॉलम का जादूगर देखिए, एगो कलम का सिपाही है, तो कलम का सिपाही कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा, जो मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही। रामवृक्ष ठीक है, एक बार खोज लीजिए, खोजे देख लीजिए। बताइए कि टर्मिनेटर के नाम से कौन विख्यात है? हरभजन सिंह है। दोवाल के नाम से राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर ऑफ मद्रास विश्वनाथन आनंद। तो बताइए कि लाइटनिंग किंग के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वनाथन आनंद। कलम का सिपाही कहेगा तो मुंशी प्रेमचंद। आ कलम का जादूगर कहेगा तो रामवृक्ष बेनपुरी। नेक्स्ट बताना है कि डेनिस डोमिनोस के नाम से किसे जाना जाता है? आंद्रे अगासी, अभी हुआ है। आप लोग नेक्स्ट बताना है कि विवेकानंद युवा भारती जो स्टेडियम है यह कहाँ स्थित है? फुटबॉल के लिए है, कोलकाता में है। विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम जो है फुटबॉल के लिए कोलकाता में है। नेक्स्ट बताना है कि इप्सम डाउन्स रेस कोर्स जो है डर्बी रेस के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट बताना है कि टेंट ब्रिज जो है क्रिकेट के लिए फेमस है, यह कहाँ है? टेंट ब्रिज ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में है। टेंट ब्रिज कहेगा तो इंग्लैंड। याकी स्टेडियम जो है बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। याकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? एथलेटिक्स के लिए है, दिल्ली में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए, यह कहाँ स्थित है? अभी हुआ था, आज ही दिल्ली में हुआ है, ठीक है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में। चलिए आप लोग कुछ बताना है शब्दावली कि बंकर शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है, ठीक है। बंकर शब्द गोल्फ से है। कहेगा कि आपको पुटिंग शब्द भी कहेगा तो गोल्फ से हो जाएगा। पुटिंग शब्द गोल्फ से है। और टी शब्द कहेगा तो गोल्फ से है। टी शब्द गोल्फ से है। देखिए, वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टी कहते हैं। वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहते हैं, यानी कि गोल्फ में जो पहला शॉट लगाया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी पाए जाते हैं? 7 गो। देखिए, कबड्डी में कहेगा, वाटर पोलो में कहेगा 7 गो, और नेट बॉल में कहेगा तो 7 गो। वाट कप नेट 7, वाट कप नेट 7। वाट से वाटर पोलो हो जाएगा, कप से कबड्डी हो जाएगा, नेट से नेट बॉल। 7 खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेस खो 9। बेसबॉल और खो खो में 9 गो खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो में 9 गो खिलाड़ी, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा होता है 15। चलिए बताइए कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 गो। देखिए, पोलो बास्केट बाली, ठीक है। पोलो बास्केट और बाली 4 5 6। पोलो में हो जाएगा तो 4 गो खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कहेगा तो 5 गो, और वॉलीबॉल में कहेगा तो 6 गो खिलाड़ी। वाट कप नेट 7 गो खिलाड़ी वाटर पोलो में। वाट कप नेट 7। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि शतरंज का जो है जन्म स्थान कहाँ है? शतरंज का कहे तो भारत, ठीक है। महाभारत में खेलल। चलिए बताइए कि शतरंज जो खेल होता है इसमें
कुल खानों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 64 होता है। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? चौसर। चौसर बोला जाता है। ठीक है, शतरंज को चौसर भी बोलते हैं। बताइए कि चेकमेट जो है किस खेल का शब्दावली है? चेकमेट शतरंज का है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि टेबल टेनिस खेल का जो है जन्मदाता कौन है? टेबल टेनिस चाइना है। ये हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। टेबल टेनिस का कहेगा तो इंग्लैंड। खेल है, राष्ट्रीय खेल चाइना का। नेक्स्ट बताइए कि वॉलीबॉल जो है इसका जन्मदाता कौन है? वॉलीबॉल अमेरिका हो जाएगा। वॉलीबॉल कहेगा तो अमेरिका। कहेगा कि बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका। अमीर लोगों का बेस मजबूत होता है। ठीक है, बेसबॉल अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है एशियाई खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 1951। बताइए कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। क्या है? चमकता हुआ सूरज। इसका अर्थ होता है सदैव आगे की ओर। नेक्स्ट बताना है कि 18वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न और काका था और अतुंग था। 3 ठो था, भिन्न भिन्न, काका और अतुंग। भिन्न भिन्न स्वर्ण चिड़िया थी और काका एक सिंग वाला गेंडा था और अतुंग एक हिरण था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट बताना है कि 18वें एशियाई खेलों में जो है प्रथम स्थान पर कौन था? चाइना, चीन था। ठीक है, इसके बाद कहेगा कि दूसरे स्थान पर कहेगा, सॉरी 8वां स्थान पर कौन था? 8वां स्थान पर भारत था। 8वां स्थान पर भारत, जो कि कितना जीता था? 15 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य। बताइए कि आईसीसी क्रिकेट यानी कि विश्व कप जो है क्रिकेट सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, इसके विजेता देश कौन था? वेस्ट इंडीज। उपविजेता कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। कब हुआ था? 1975। नेक्स्ट बताना है कि T20 विश्व कप जब हुआ था तो इसके आयोजक देश कौन था? दक्षिणी अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका। T20 प्रथम बार कब हुआ था? 2007 में। भारत जीत रहे। ठीक है, विजेता जो था भारत और उपविजेता पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है श्रीलंका जीत गया। पाकिस्तान श्रीलंका जीत गया, उम्मीद नहीं रहे। फाइनल किसमें है? भारत श्रीलंका चाहत रहे पाकिस्तान में लड़े। चलिए बताइए कि टेनिस से संबंधित 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। टेनिस में संबंधित 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम। तो 4 प्रतियोगिताएं कौन कौन है? अमेरिका ओपन, हाँ, फ्रेंच ओपन, पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। दूसरा फ्रेंच हो जाएगा। लास्ट हाँ, पहला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा विंबलडन, नहीं दूसरा फ्रेंच, फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा में ठीक है। यूएसए। ठीक है, पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा कह देगा तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा, तीसरा विंबलडन कह देगा और चौथा यूएस ओपन हो जाएगा। यूएसए अभी खेला था, अभी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताना है कि मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इसकी स्थापना कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का स्थापना 1991-92 में हुआ था। 1991-92 में, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसकी वर्तमान राशि कितनी है? 25 लाख हो गई है। 25 लाख, पहले 7.5 लाख था, वर्तमान में 25 लाख है। बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किन किन श्रेणियों में दी जाती है? शिक्षण के। ठीक है, यह आपको 2 श्रेणियों में दिया जाता है, नियमित श्रेणी और अनियमित श्रेणी में। ठीक है,
10 है और नियमित में अनियमित में 10 लाख है इसकी राशि और नियमित में कहेगा तो 15 लाख है। आप लोगों को नेक्स्ट बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1985 1985। अर्जुन अवार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1961। बताइए कि अतनु दास है जो किस खेल के खिलाड़ी हैं? ठीक है, अतनु दास तीरंदाजी। चिराग चंद्रशेखर सेठी जो है किस खेल से हैं? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से है। चिराग शेट्टी है। नेक्स्ट बताना है कि सौरभ चौधरी शूटिंग निशानेबाजी से हैं। सौरभ चौधरी कहेगा तो निशानेबाजी से हैं। नेक्स्ट बताना है कि दीपिका कुमारी कहेगा तो हॉकी से है। दीपिका कहेगा तो हॉकी से है। दीपक कर्माकर भी होगा। ठीक है, बताइए कि दूती चंद जो है किस खेल से हैं? धावक है, एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, 400 मीटर से नहीं है। दीप्ति शर्मा कहेगा तो दीप्ति शर्मा क्रिकेट है। ठीक है, दीप्ति शर्मा क्रिकेट है। मनु भाकर कहेगा तो ये शूटिंग से ठीक है, शूटिंग निशानेबाजी। निशानेबाजी। भाकर है, भाकर, मनु भाकर। मनीष नरवाल कहेगा तो कबड्डी पैरा शूटिंग हो जाएगा। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग हो जाएगा। नरवाल हाँ कबड्डी खेलेला कौन तो नरवाल है इसका। ठीक है, मनीष कौशिक कहेगा तो मनीष कौशिक मुक्केबाजी। मनीष कौशिक मुक्केबाजी। नेक्स्ट बताना है कि सावंत अजय आनंद कहेगा तो घुड़सवारी से हैं। सावंत अजय आनंद घुड़सवारी से। आकाशदीप सिंह हॉकी से है। चलिए बताइए कि कुछ है ट्रॉफी जो है आपको बताना है कि किस में दिया जाता है। आपको बताना है कि सुब्रतो कप जो है किस खेल से है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। विलियम रोवर्स कप बोलिए। रोवर्स कप फुटबॉल से है। ठीक है, रोवर्स कप कहेगा तो फुटबॉल कप। अब रिवर्स नहीं है, रोवर्स है। मेयर्स कप कहेगा तो मुक्केबाजी हो जाएगा। मेयर्स कप मुक्केबाजी। विंबलडन ट्रॉफी कहेगा तो टेनिस में हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस में। हाफ मैन कप कहेगा तो हाफ मैन कप टेनिस से हो जाएगा। हाफ मैन कप टेनिस से। अजलन शाह कप कहेगा तो हॉकी से हो जाएगा। अजलन शाह कप हॉकी से है। विजय हरारे ट्रॉफी ठीक है, विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से है। नेक्स्ट बताना है कि उबेर कप कहेगा तो उबेर कप बैडमिंटन से है। उबेर कप बैडमिंटन। डर्बी कप कहेगा तो ठीक है, घुड़दौड़। डर्बी कप या डर्बी कप जो है घुड़दौड़ से है। घुड़दौड़। ठीक है, डेविस कप कहेगा तो टेनिस से है। डेविस कप टेनिस से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। चलिए बताइए कि मनिका बत्रा किस खेल से हैं? टेबल टेनिस। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु यह पैरा एथलीट से हैं। ठीक है, ऊंची कूद। नेक्स्ट बताना है कि जसपाल राणा किस खेल से हैं? जसपाल राणा ठीक है, शूटिंग है, निशानेबाजी। कुलदीप कुमार हांडू कहेगा तो कुलदीप हांडू कहेगा तो बुसु खेल से हैं। बुसु खेल से। ठीक है, कोई खेल होगा, बुसु खेल से है कुलदीप कुमार हांडू। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव जी रामजी अंबेडकर जो है 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल को समरसता दिवस। इस दिन को उनका जन्म हुआ है तो उस दिवस के को किस नाम से? समरसता दिवस। चलिए बताइए कि डॉक्टर नेल्सन रोहिला मंडेला को और किस नाम से जाना जाता है? मदीबा के नाम से। अफ्रीकन गांधी या मदीबा के नाम से जाना जाता है। मदीबा। नेक्स्ट बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो बताइएगा 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस। मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
बताइए कि 1 जुलाई को जो है किसके जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस ना। डॉक्टर विधान चंद्र राय, यानी बीसी रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। जी जी 1 जुलाई जो है जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पारित किया गया था। ठीक है, जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य असम। हाँ। कहेगा कि भारत का जीएसटी जो है एक किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में। भारत अपनाने वाला 61वां देश बना है। चलिए स्टॉप कर दो। 36 से होती है।